तो हाँ जी भाई, आपका नाम भवेश है और आपकी ये जन्म कुंडली का चार्ट है। आपने मुझे बोला है कि आपका जो टाइम है वो है रात 8 से लेके 9 के बीच में, 9 बज के 10 मिनट के हिसाब से। कन्फर्म नहीं कि कौन सा टाइम है। तो ये जो कुंडली बनी है, अगर आपका मान लो टाइम है रात 8 से लेके 9 के बीच में, तो कुंडली यही रहेगी आपकी। सिर्फ 10 मिनट का जो फर्क है, 9 से लेके 9-10 के बीच में, वो कुंडली दूसरी बनेगी, वो बनेगी कुंभ लगन की। लेकिन ये जो कुंडली बनी है, ये बनी है मकर लगन की। अब ये सवाल कि ये कुंडली मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि आपके जो सवाल हैं सभी सवाल इसके ऊपर कवर हो रहे हैं। जैसे आपने बोला है कि आपके 2 विवाह हो चुके हैं, वो इस कुंडली के हिसाब से आपके 2 विवाह हुए हैं, क्योंकि 7वें घर का मालक चंद्रमा 12वें घर में। आपने बोला आपके 2 लड़कियां हैं, 5वें घर का मालक शुक्र वो 8वें घर में, ये लड़कियां पैदा करते हैं। स्किन की प्रॉब्लम बुध लगन को देख रहा है, 6ठे घर का मालक। मतलब ये कुंडली, ये आपकी जो आपके सवाल है वो इस कुंडली के हिसाब से बैठ रहे हैं। तो कुंडली मतलब आपकी है मकर लगन की। तो पूरा मैं विस्तार से समझाता हूँ। और भाई अगर सही बताऊं, आपकी भाई कुंडली में मुझे ग्रह ज्यादा खराब लगे, मतलब सभी ग्रह आपके, सही बताऊं तो सभी ग्रह आपके खराब है। ये एक नेगेटिव बात है कि आपके सभी ग्रह ही ज्यादा मुझे खराब लगे हैं। ऐसा क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ खराब है भाई? तो आपको मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और आपने जैसे मुझे बताया था, आपने देखो जी काफी रत्न दान कर रखे हैं, ये मुझे आपकी अच्छी बात नहीं लगी भाई। ये रत्न आपने पुखराज का भी शायद कर रखा है, शुक्र के 2-2 रत्न कर रखे हैं, गले में नीलम कर रखा है। रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। ये तो आपके पहले 8वें घर में बैठे हैं, नीलम कर लिया, बुरे फल बढ़ा रखे हैं। शुक्र वैसे आपका खराब है, तो शुक्र रत्न दान करने से क्या हुआ, उसके बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं। मतलब आपने इनके बुरे फलों को कई गुना बढ़ा रखा है, जो कि है कमाल की बात। एक तो वैसी ग्रह खराब है, शास्त्रों के अनुसार कभी भी 8वें घर में बैठे ग्रहों का रत्न दान नहीं होता। आपने शुक्र के 2 रत्नदान कर रखे जो कि 8वें घर में बैठा है, शनि का नीलम कर रखा है गले में दार, गुरु का पुखराज कर रखा है जो कि 6ठे घर में बैठा है। भाई ऐसे रत्नों के चक्कर मत पड़ो, रत्नों से ग्रह अच्छे नहीं होते। अगर रत्नों से ग्रह अच्छे होते, मैं तो बोलूंगा सभी 9 रत्न धारण कर लो, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अब अभी तो आपके फिर अच्छे ग्रह क्यों नहीं हुए, क्यों आपके सर के ऊपर कर्जा है? सबसे पहले तो सभी जो उंगलियों में रत्न, और वैसे भी शत्रु होते हैं, देखो शनि गुरु आपस में शत्रु है, इनके रत्न आपस में कभी दर नहीं होते। गले में नीलम किया, उंगली में पुखराज, ये शत्रु ग्रह है भाई, किसी कंडीशन में रत्न दर नहीं होगा। ये तो उल्टा आपको कई गुना नुकसान दे रहे हैं। शुक्र गुरु आपस में शत्रु, इनके रत्न दर नहीं होगे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले तो रत्न उतार के रख दो। और ज्यादा पंडितों के जरा चक्कर मत पड़ो, ये उलझाते हैं अपने रत्न के चक्कर में, बोलते कि रत्न ये धारण कर लो, उन्होंने अपना रत्न बेचना है। रत्न क्या करता है, खाली पावर को बढ़ाता है, इनकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। हाँ, अगर अगर अच्छा है कोई, उसका रत्न धारण आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी गले के रत्न है, उंगली के रत्न है, सबसे पहले उनको उतार के साइड में रख दो। आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां, दिक्कतें रत्न उतारने से दूर हो जानी, आप ये समझ लो। आपने कई दोष बना रखे हैं, आपने बोला डीप अजीब सा डर लग रहा है, भाई इतने रत्न धारण कर रखे हैं, अजीब सा डर तो लगेगा ही आपको। हेल्थ तो खराब आपकी हो गई। तो क्या मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि है रत्न सबसे पहले उतार के रख दो। अब बात करते हैं कुंडली के फलादेश की, लेकिन उससे पहले समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें आपको मैं थोड़ा सा बेस की जानकारी कुछ समझाऊंगा पहले, ताकि भविष्यवाणी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ कौन से हैं। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रो कर्जा, सातवां घर पत्नी का, आठवें घर से उम्र आपकी, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज आपका देखेंगे, 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी 2 बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, क्या सवाल है आपका? मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके। तो कुंडली में बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है, 2 नंबर, 2 है वृष राशि। वृष राशि का जो मालक है वो है ये शुक्र।
मतलब अगर आपके बच्चों का सुख देखना है तो पांचवें घर का जो मालक है शुक्र है, शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी माता को लेके है तो माता का घर है चौथा घर। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, और चौथे घर में नंबर है 1 जो कि मेष राशि, मालक बना मंगल, तो माता के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने देखना है आपको वो घर देखना होगा, और घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में मैंने आपको जैसे बोला कि ग्रह जो आपके हैं ज्यादा खराब, कारण क्या है कि जो कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, कुंडली में देखो जी 12 ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे ग्रह नहीं होते। वो 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो कुंडली का छठा ग्रह, छठा, आठवां और 12वां ग्रह। इन ग्रहों को खराब ग्रह माना गया है, क्योंकि इन्हें इन ग्रहों से खराब चीजें देखी जाती हैं। जैसे छठे घर से हम देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। आठवें घर से मृत्यु, दल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। 12वें घर से खर्चा, हानि। इन घरों में जो ग्रह बैठ जाते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। तो आपके देखो छठे, आठवें, 12वें घर में कितने ग्रह बैठे हैं? छठे घर में एक ग्रह गुरु बैठा है, आठवें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, जो कि सबसे खराब ग्रह होता है आठवां। और 12वें घर में चंद्रमा बैठा है। सबसे पहले मैं 8वें घर में बैठे मंगल, शुक्र और शनि की बात करता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, जो 8वां घर है जैसे मैंने बोला एक अच्छा घर नहीं होता, और आपको मैं एक विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी। क्यों दिखाऊंगा? ताकि आपको ये ना लगे कि मैं भाई अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ। भाई मैंने हजारों बुक्स पढ़ी हैं, आपको जो शास्त्रों में लिख भी रखा है थोड़ा बहुत वो मैं दिखाऊंगा भी। क्यों दिखाऊंगा? ताकि पूरा यकीन आपको हो जाए कि जो चीजें हैं वो विद शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो जी, यहाँ पे जैसे मैं बोला ये जो 8वां घर है, मैंने क्या बोला, पूरी कुंडली में सबसे जो खराब घर होता है 8वां घर होता है, क्योंकि 8वें घर से हम आयु, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें 8वें घर से देखते हैं। इसकी वजह से इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे आपका मंगल, शुक्र, शनि बैठे हैं, तो तीनों खराब फल देंगे क्योंकि 8वें घर में आके बैठे हैं। सबसे पहले शनि की मैं बात करता हूँ। तो शनि देखो जी, खराब होने के दो कारण, एक तो 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, दुश्मन का घर है। और शनि क्या खराब फल देगा? शनि जिन ग्रहों का है मालक, शनि आपकी कुंडली में दो ग्रहों का मालक है। एक तो शनि इस कुंडली के इस घर का मालक है पहले घर का, और ये दूसरे घर का मालक है। पहले घर से भाई आपका शरीर देखा जाएगा, आपका सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से। पहले घर में लिखा है 10 10, मकर राशि, मालक है शनि। तो मतलब अगर आपकी हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, शनि से देखेंगे। और वो चला गया 8वें घर में, एक तो खराब घर, ऊपर से शत्रु राशि। और ये शनि लग्नेश भी है, लगन दोष बने, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। और शनि इस कुंडली के दूसरे घर का भी मालक है, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, माल किसका भी शनि है। मतलब शनि के दो घर हैं, पहला घर और दूसरा घर। पहला घर आपका शरीर है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने का मालिक शनि 8वें घर में चला गया, खराब घर में धनहीन योग बना है। धनहीन योग की वजह से क्या होगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी। और शनि 10वीं दृष्टि से 5वें घर को भी देख रहा है, ये संतान संबंधी भी चिंता पैदा करता है। तो अब देखो जी, एक तो आपका शनि होगा खराब। अब इनके जो उपाय हैं आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या उपाय हैं, पहले सभी ग्रहों को एक बार मैं कवर कर देता हूँ। अब शनि के साथ ही यहाँ पे जो मंगल बैठा है, मंगल आपकी कुंडली किस घर का मालक है? 11वें घर का और चौथे घर का। चौथा, 11वां, दोनों घर हैं मंगल के। अब ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से, और चौथे घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो चौथे घर का मालक मंगल जो कि 8वें घर में चला गया। और चौथा घर होता है सुख का, सुखहीन योग बना है, सुखहीन योग। सुखहीन योग की वजह से क्या होगा, मंगल आपको चौथे घर के सुखों में कमी कर देगा। चौथा घर जैसे माता का, तो जहाँ तो माता से बीमार, या माता आपकी बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें। और मंगल क्योंकि 11वें घर का मालक है, 11वां घर है बड़े भाई बहनों का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर का मालक मंगल 8वें घर में चला गया, लाभ भंग योग बना। मतलब किसी काम में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन कम, खर्चे ज्यादा। और बड़ा 11वां घर बड़े भाई बहनों का, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। वैसे भी मंगल भाई का कारक है। तो हमने क्या देखा, मंगल भी खराब, शनि भी। अब शुक्र यहाँ पे याद करूं, शुक्र कुंडली के दो घरों का मालक, एक तो 10वें घर का, और 10वां घर है आपके काम काज का घर।
काम काज का भी है, पिता का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी, सरकार, मतलब 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 7, 7 तुला राशि, मार्ग शुक्र। तो 8वें घर में चला गया, राजभंग योग बना, शुक्र दिखा रहा है कि आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी शुक्र करेगा, क्योंकि शुक्र 10वें घर का मालक है और ये 4 चीजें 10वें घर से देखी जाती हैं। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि संबंधी दिक्कतें। अब देखो जी, आपको जैसे मैंने बोला, आपको विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्यों? ताकि थोड़ा सा आपको यकीन हो जाए भाई कि अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा। तो शुक्र के बारे में बताता हूँ खासकर। शुक्र देखो कहाँ बैठा है, 8वें घर में, सिंह राशि है, और मकर लगन की आपकी कुंडली है। तो यहाँ पे पढ़ो, मकर लगन में शुक्र की स्थिति अष्टम स्थान में हो, तो यहाँ पे क्या रख लिखा है, सिंह राशि शत्रु राशि में होगा शुक्र 8वें घर में। संतानहीन योग बना, राजभंग योग। ऐसे जातकों को रति, संतान, नौकरी, व्यापार में बंधाएंगी आएंगी, जातक प्रेम संगों में नाम होगा, रति मित्र घात होगी, जातक कर्जा रोग शत्रुओं से दुखी होगा, जातक धन रोग शत्रुओं के बीच बचाव में खर्च होगा। ऐसे जातक की बहुत सी लड़कियां होंगी। तो क्लियर हो गया क्यों समझा दिखाया मैंने, ताकि पूरा यकीन हो जाए कि भाई ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी, मतलब आपके जो लाइफ में हो रहा है, पहली बात तो ये समझ लो, ना तो आपके भाई का कसूर है, ना आपकी माता का कसूर है, वो आपके जो कर्म पिछले जन्म में आपके कर्म करके आए हो भाई, उसका दोष है। और ये नहीं पता आपने कितने बुरे कर्म किए हैं, वो कर्मों का आपको फल मिल रहा है इस जन्म में। तो सबसे पहले तो अपने कर्म अच्छे करो, किसी का दोष नहीं है, ये समझ लो कर्म जो किए हैं कर्मों की खेल है, कर्मों की वजह से ये जीवन आपको मिला है। तो अब देखो जी, हमने यहाँ पे शनि मंगल शुक्र देख लिए है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे 7वें घर में बैठे सूर्य और बुध की। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और फार्मूला मैंने समझाया था घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वें घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और चंद्रमा के अलावा पत्नी के लिए 7वें घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक चंद्रमा की बात करता हूँ। सवाल की चंद्रमा कैसा है, 2-3 कारणों से खराब। एक तो 12वां घर, जिसमें मैंने भी बोला था 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है। और चंद्रमा इस 7वें घर से 6ठे घर में, मतलब इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से 6ठे घर में, ऊपर से 12वें घर में, और इसके पीछे वाला घर खाली, आगे वाला घर खाली, केमदुन दोष भी बना है। और ये राहु केतु काल सर्प दोष लेके बैठे, उससे पीड़ित भी है ये। एक आपकी कुंडली में दोष भी बना है, राहु और केतु लेके बैठे हैं, काल सर्प दोष, खाली चंद्रमा एक साइड में है। तो चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो चंद्रमा आपको खराब फल ये देगा, पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल देगा। और अगर आप चाहते हैं इसको भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो चंद्रमा एक विवाह भंग योग बना है, चंद्रमा ये दिखा रहेगा आपको भाई विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें, पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। या तो पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, ये चंद्रमा ये दिखा रहा है। और 12वें घर में ये आंखों में कष्ट देता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आंखों के कारक है, 12वें घर में जब भी बैठे होते हैं आंखों में कष्ट होता है। मन का कारक मानसिक चिंता। तो चंद्रमा आपको, मतलब पत्नी घर का मालक है, वो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब आपको मैं ये भी दिखाई देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, मकर लगन कुंडली, चंद्रमा 12वें घर में है धनु राशि में। वैसे सभी बातें इसमें जो लिखी होती हैं वो सही नहीं होती हैं, जैसे मकर लगन शनि चंद्रमा 12 में। यहाँ पे देखो, विवाह भंग योग, प्रथम ऐसे का विवाह विलंब से होता है, विवाह होता भी है 10 युग में हमें आती, सभी चीजें हो सकता है ये चीजें यहाँ पे सच ना हो। जैसे होता है ये लिखा रखा है, जातक वस्त्र देशी व्यापार से कमाएगा, हो सकता है ये चीजें सच ना हो, लेकिन काफी चीजें सच होती हैं, क्योंकि दृष्टियां भी होती हैं। खाली किताब वाले ने लिख दिया है, लेकिन दृष्टियां भी देखनी होती है, जैसे गुरु की दृष्टि है। अब मैंने बोला पत्नी के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और 7वें घर में बैठा सूर्य बुध भी है, उसको भी देखेंगे। अब 7वें घर में जो सूर्य है, सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 8वें घर का, मार्केश। 8वें घर का मालक होके 7वें घर में बैठा है, सूर्य दिखा रहा है कि आपको, सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और अब आपके मन में आता है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि देखो जी, मेरा काम है बंदे को संतुष्ट करना, ताकि बंदे को, देखो मकर लगन कुंडली है, सूर्य कहाँ बैठा है, 7वें घर में, कर्क राशि में। यहाँ पे पढ़ो, मकर लगन में सूर्य स्थिति, यहाँ पे देखो ये लिख रखा है, जातक की 2 पत्नियां होती हैं। सभी चीजें भाई मत देखना, क्योंकि सभी चीजें कई बार सच नहीं होती, बस ये पढ़ो, जातक की 2 पत्नियां होती हैं। क्या बोला था आपने, 2 विवाह हुए हैं, क्योंकि ये 8वें घर का मालक है। और ये पत्नी कई बार क्या करता है, पत्नी को जो जो पीरियड समय होता है उसमें दिक्कतें आती हैं। हो सकता है आपकी पत्नी जो पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी, उसको पीरियड में दिक्कतें आए,
और ये लगन को देख रहा है, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। सूर्य की मार्किश है, लगन को देख रहा है, हेल्थ ब्लड प्रेशर की दिक्कतें, हेल्थ खराब करता है। बुध आपकी कुंडली के छठे घर का मालक है, लगन को देख रहा है। जो आपका सवाल है त्वचा संबंधी दिक्कत आ रही, बुध की वजह से भी है, क्योंकि बुध त्वचा का प्रबल कारक है, इसका सही करना पड़ेगा। गुरु देखो जी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका छठे घर में बैठा है, तीसरे घर का मालक, पराक्रम भंग जो बना आपके पराक्रम में कमी कर देगा। और ये धन का भी कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, पुत्र के सुख में कमी, धन का कारक, धन संबंधी दिक्कतें, छठे घर में बैठा है, रोगी बनाएगा, कर्ज दर बनाएगा। भाई कुंडली का बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे जो दोष भी बना है, राहु केतु काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, सभी ग्रह एक साइड में है। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर अभी राहु की दशा भी चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, और ये दशा अभी 40 में खत्म होगी, राहु की अंतरदशा है। अब देखो सवाल कि करना क्या है, मतलब ऐसा क्या काम करें कि भाई जीवन जीने लायक हो, ताकि आप कर्जे से बचें, ताकि आपको माता मकान वाहन का सुख मिले, आपकी त्वचा संबंधी जो दिक्कत है वो दूर हो, आपको जो जीव सा डर लगता रहे। क्योंकि राहु के भी है, राहु 9वें घर में बैठा है। राहु वैसे तो 9वें घर में यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है, स्वय राशि है, लेकिन क्या हो रखा है, राहु काल से दुष्ट बनने की वजह से आपको ज्यादा अच्छे फल नहीं देगा। लगन को देख रहा है, हेल्थ खराब करेगा। तो अब मैं देखो जी, मैं आपको उपाय बताऊंगा ताकि आपका जीवन में हल निकले। तो उपाय देखो जी क्या क्या है वो आप लिख लो। और उपाय देखो जी है तो काफी, लेकिन मैं ऐसे उपाय बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत भी ना आए, और जो उपाय जरूरी भी हैं। अब देखो सबसे जरूरी उपाय किसके हैं, सबसे जरूरी वो है राहु ग्रह के। क्यों? क्योंकि उसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है, और ये दशा 1 साल हो चुका है, चाहे नोट कर भी लेना। इस पिछले 1 साल से आपको काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो राहु के वैसे तो काफी उपाय हैं, लेकिन खाली 2-3 उपाय लिख लो। और ये पहला उपाय लिखो, आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। दूसरा उपाय, राहु का स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है रात के समय। तीसरा उपाय, राहु का दान किया करो, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाला करो। भाई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, तभी कमाई में बरकत होगी। तो दान, पंछियों को सतनाजा दान करेंगे, पंछी आपका अनाज खाएंगे, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। तो अब राहु के 3 उपाय हो चुके हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ऑडियो कहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब पे सर्च करो, वहां पे ऑडियो मिल जाएगी, तो इनको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो रात के समय। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, अभी पढ़ो, जब तक दशा है पढ़ते रहो। दान जहाँ तो रोजाना करो इसका सदनाजा, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। अब आपके लिए शनि का एक पाठ है, क्योंकि शनि, वो भी लिखो रात के समय आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। क्योंकि शनि आपके देखो जी मेन, एक तो है लगनेश, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल करा रहा है, धन का मालक है, धन संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो शनि चालीसा का पाठ एक पाठ हो चुका है, रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। और अब देखो ये 3 पाठ है रात के समय। अब सुबह के टाइम बात करते हैं, सुबह के उपाय क्या है। तो सुबह के लिए आपका शुक्र, क्योंकि आपके 10वें घर का मालक है काम काज के घर का, शुक्र सही होना बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। तो इसलिए सुबह के टाइम जो उपाय है वो लिखो, शुक्र कवच का पाठ, और 2 मिनट का पाठ रोजाना पढ़ो या इसको सुन लिया करो। अब देखो जी मंगल भी यहाँ पे बैठा है, मंगल की अभी मैं एक बात करता हूँ। पहले आपका जो बुध है, क्योंकि आपकी जो मेन दिक्कत क्या है, त्वचा का रोग हो रहा है भाई, उसका सही करना बहुत जरूरी है। त्वचा का जो रोग है वो बुध की वजह से होता है। छठे घर का मालक लगन को देख रहा है, बड़ा कारण ये बुध भी है। और भी 1-2 कारण है, सूर्य भी त्वचा का कारक लगन को देख रहा है, वो भी कारण, लेकिन बड़ा कारण बुध भी है। राहु भी लगन को देख रहा है, राहु भी कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन मेन कारण देखो जी बुध होता है। तो बुध, क्योंकि त्वचा आपके लिए सही होनी भी बहुत जरूरी है, तो सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ। और बुध के 2 पाठ हैं, बुध कवच का पाठ, और तीसरे नंबर पे बुध स्रोत का पाठ। अब ये 3 पाठ मैंने लिखे हैं, शुक्र कवच 2 मिनट का पाठ है, बुध कवच 2 मिनट, और 3 मिनट मतलब 6 मिनट का आपका काम है। तीनों पाठ आपने सुबह चौंकड़ी मार के बैठना, ये नहीं कि खाना खा रहे हैं भाई साथ में पाठ लगा लिया, टाइम वेस्ट मत करना। जहाँ पे पूजा स्थान है घर में, वहां पे बैठो, प्रार्थना करो पूरे दिल से कि शुक्र देवता जी आपका, मैं अभी का पाठ पढ़ने लगा हूँ, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो कि सुनने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बने। यूट्यूब पे लगाओ, पाठ को सुनो, आंखें बंद करके पूरे ध्यान से सुनो, साथ में बोल सकते हैं, मतलब पूरा आप में एक दिल से करना है भाई। ये मत बोलना कि उस पंडित ने बोल दिया तो मैं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना। एक भावना होनी जरूरी है, एक विश्वास होना जरूरी है आपका।
तो शुक्र कवच सुबह के टाइम शुक्रवार से शुरू कर लो, रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुनना है। और बुध कवच और बुध स्रोत, ये दोनों पाठ जब पढ़ेंगे आप, मान लो बुध कवच का आपने पढ़ लिया या सुन लिया, उसके बाद एक प्रार्थना करनी बुध से कि हे बुध देवता जी, मैं आपका पाठ इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे त्वचा का रोग है, और ये मेरा जो रोग है ये सही हो जाए, बस आपकी आपसे ये कामना है। और शुक्र कवच का जो पाठ पढ़ेंगे उसके बाद एक प्रार्थना करना कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप मेरे काम काज के घर के हैं मालक, और मेरे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, काम का जरा चल नहीं रहा, ये मेरी दिक्कतें दूर हों। अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य है, सवाल इसका उपाय कर रहे हैं, क्योंकि उपाय अभी जैसे मैंने बोला काफी हो जाएंगे। गुरु का भी उपाय बहुत जरूरी है और चंद्रमा का भी जरूरी है। तो इनके लिए आप क्या करो, आपने एक करना है नवग्रह कवच का पाठ, और ये पाठ आपने सुबह भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है। नवग्रह कवच का पाठ है, और ये पाठ है 3 मिनट का पाठ है। इसको चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ आपने भाई सुबह भी शाम दोनों समय पाठ पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं चंद्रमा का भी पाठ बोलूँ, सूर्य का भी बोलूँ, गुरु का भी बोलूँ, भाई आप फिर तो क्योंकि ज़्यादा दिक्कत आपको आ जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये पाठ में करने बुध का, ये मैं सोचना कि नवग्रह कवच का पाठ करूंगा तो बुध का रहने दो, नहीं भाई, जो चीज मैंने बोली है मैंने 1 घंटा पहले सोचा है कि आपको क्या चीज बतानी है क्या नहीं बतानी, यानी कि अभी मैंने तुरंत बता रहा हूँ नहीं, वीडियो बनाने से पहले 1 घंटा पहले मैंने सोचा है कि आपको बताना क्या क्या है, करवाना क्या है उससे। इसलिए सीरियस होकर मेरी बातों को लेना है। तो ये कवच का पाठ सुबह और शाम को। इसके अलावा राहु के देवता हैं शिव जी, चंद्रमा के भी देवता शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो। वैसे भी सभी ग्रह शिव जी के दिन है, तो मतलब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर जाने की आदत डालो। रोजाना शिव जी मंदिर जाओ, प्रार्थना किया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव चालीसा पढ़ो शिव जी मंदिर में जाके। मतलब आपको देखो, जब काम धंधा तो कर ही रहे हैं, आपको अपना टाइम जो है वो धार्मिक कामों में देना पड़ेगा थोड़ा सा। 24 घंटे में देखो, आपको 10-15 मिनट काम सुबह का है, 10-15 मिनट का शाम को, मतलब 24 घंटे में अगर आधा घंटा आपने देना शुरू कर दिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी। अगर चेंज नहीं लाना तो पाठ पूजा मत करो, वो आपकी मर्जी है। और रत्नों के भाई चक्करों में ज्यादा मत पड़ो, कोई रत्न धारण नहीं करना, उल्टा आपने उनको बुरे फलों को बढ़ा रखा है। सबसे पहले रत्न उतार के, आपकी उंगली में कोई रत्न नहीं होना चाहिए, गले में कोई रत्न नहीं होना चाहिए, कोई छल्ला वगैरह कुछ मत धारण करो। ये जो पाठ बोले ये करो, और बाकी अपने कर्म अच्छे रखो। मतलब कर्म अच्छे क्या करने हैं, पंछियों को दाना दो, उनकी दुआएं आपकी काम आएंगी। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौओं को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो। थोड़ा बहुत जो कोई गरीब मिलता है उसको पैसा कोई 10-20 रुपए दान करो, मंदिर जाओ, ये चीजें करो, फॉलो करोगे, कर्म अच्छे होंगे, ग्रहों का बुरा फल कम हो जाएगा, आपको अच्छे फल देने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बोले, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। रात के आपके जो पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ और शनि चालसा, ये रात के समय पढ़ने हैं। ये इनको सुन लिया करो, और सुनना भी बैठ के पूरे आराम से बैठ के सही ढंग से। और ये ज्यादा ज्यादा भी पढ़ सुन सकते हैं, मान लो आपने राहु कवच का सुन लिया पाठ, दोबारा फिर सुन सकते हैं। राहु का स्रोत पढ़ लिया, दोबारा फिर सुन सकते हैं। ऐसे भी आप मतलब ज्यादा भी करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। और रात के समय आपने नवग्रह कवच का भी पाठ पढ़ना है जो सुनना है। मतलब 4 पाठ रात के हैं, और सुबह के टाइम शुक्र कवच, बुध स्रोत और नवग्रह कवच। और इसके अलावा क्या बोला है, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, शिव जी के मंदिर जाना है। बाकी देखो जी, अ, फिर भी आपके जो सवाल अगर होंगे, कोई कोई आपने पूछना है मेरे से, आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। आज आप कॉल मत करना, कल कॉल कर लेना। और बाकी कोई नहीं, आप ये चीज़ें फॉलो करो, आपको बिल्कुल फायदा होगा। क्योंकि ग्रह थोड़े से भाई खराब तो है ही, इसलिए पाठ पूजा आपको करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ये नहीं कि आप हफ्ते के अंदर ही सोचने लग जाएं कि भाई फर्क नहीं दिख रहा, टाइम लगेगा चीज़ें फॉलो करने